हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनके रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके ईजिली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर को आप खुद लिखने की ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। ठीक है, बच्चे कॉन्फिडेंटली बोल देते कि हाँ हम जाके लिख देंगे एग्ज़ाम में, बट जब लिखने की बारी आती है वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि एक बार आप किसी चीज़ को लिखो, अपना तरीका देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। दूसरी बात, जिन बच्चों को पता नहीं है कि हाउ टू राइट द गुड आंसर इन एग्ज़ाम, ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज में एंटर किए हैं, जिनको पता नहीं कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स में क्या लिखना है, उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि हाउ टू राइट द आंसर। ओके, पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो हमने सेक्शन 10 में पढ़े थे वो लिखने हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पूछते ही पूछते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स बता दीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछ ली। दूसरा, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन नहीं डालना है। ओके, उससे पूरा कॉन्टेक्स्ट ही अलग हो जाता है। आपको अगर सेक्शन में आप श्योर हो तभी सेक्शन डालें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन किस सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 2H, दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, दूसरा क्वेश्चन है एग्जामाइन द स्टेटमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछते हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या तो फिर सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछ सकते हैं या फिर ये वाला स्टेटमेंट, या फिर दोनों ही पूछ सकते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट में हमको सारे उसके एसेंशियल्स बताने पड़ते हैं, और सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। उसमें हमको बताना पड़ता है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे कि फैमिली एग्रीमेंट हो गए, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गए, पॉलिटिकल एग्रीमेंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पूरा लिखा है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तीसरा क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी 2 नंबर के, कभी 3 नंबर। सबसे पहला है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। देखो, कंसिडरेशन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अभी हमने कंसिडरेशन वाला टॉपिक नहीं कवर किया है, उसका सेपरेट लेक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसिडरेशन ही करने वाले हैं, तो एक बार वो वाला पूरा टॉपिक हो जाएगा तो उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 बनाऊंगी। ओके, थर्ड है व्हाट इज़ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। ओके, फोर्थ है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन प्रोपोजल, एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रोपोजल। प्रपोजल क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सेम चीज़ एक्सेप्टेंस में भी पूछ सकते हैं कि क्या होता है एक्सेप्टेंस और क्या उसके एसेंशियल्स हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि प्रपोजल हमने किस सेक्शन में पढ़ा है, प्रपोजल की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आती है। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन सेक्शन 2B में आती है। ये भी पूछ सकते हैं इसमें, इनमें एक छोटा छोटा पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि प्रपोजर या प्रपोजी कौन होते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, इसका भी हमने पूरा इन डिटेल बात की है। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, यानी कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, और माइनर्स के एग्रीमेंट का क्या नेचर है या क्या इफेक्ट हो सकता है। नेचर की जगह अगर इफेक्ट भी पूछे तो भी एक ही बात है। माइनर्स के साथ अगर आप अग्रीमेंट करते हो तो वर्ड होते हैं, वर्ड अब इनिशियो होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है, माइनर्स एजेंट, माइनर्स पार्टनर, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंसेंट, एक्सप्लेन व्हेन द कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। कंसेंट किसे कहते हैं और कब कंसेंट को फ्री माना जाता है, जो हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉर्जन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। या फिर ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन कॉर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो दोनों ही टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 10th क्वेश्चन है एग्जामाइन द स्टेटमेंट फ्रॉड इज इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन।
फ्रॉड एक इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, जानबूझ के धोखा देना होता है। इसमें आपको मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई मिसरिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड जानबूझ के धोखा लेना होता है, किस इंटेंशन से, कि सामने वाला व्यक्ति डिसीव हो सके, चीट हो सके। उसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, क्या चुप रहना फ्रॉड माना जाएगा। ये आपके थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसिडरेशन स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।